सो स्टूडेंट, यदि परागकण को अपन समझना चाहें तो जैसे कि ये एक पुष्प है और इस पुष्प में आपको ये क्या मिल रहा है, पुंकेसर, और ये आपका क्या है, स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर का जो ये वाला भाग होता है इसे अपन बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। और ये वाला जो भाग है आपका पुंकेसर का, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं परागकोश। इस परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है, इस परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। अब ये परागकण क्या करते हैं, इस परागकोश से कहाँ पर आएंगे, इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे। किसके पर आएंगे, इस वर्तिकाग्र पर आएंगे। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं परागकण। ठीक है, तो अगर अपन परागकण को समझना चाहे या परागकण की परिभाषा देना चाहें तो क्या हो सकती है परागकण की परिभाषा, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता। तो वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाती है, परागण। यदि अपन बात करें तो परागण जो है उनके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो परागण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्व परागण और एक आपका होता है पर परागण। सो स्टूडेंट, यदि अपन बात करें स्व परागण की, देखिए स्टूडेंट, स्व परागण के अंदर क्या होता है कि जब जो पुष्प के परागकण है, जब क्या है, पुष्प के परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक कैसा पुष्प है, ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है स्टूडेंट, ये एक द्विलिंगी पुष्प है। और द्विलिंगी पुष्प अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पुंकेसर भी है और इसके अंदर क्या है, आपका स्त्रीकेसर भी है। तो इसके कारण इसे द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो इस पुष्प में क्या होगा कि इसके जो ये परागकण हैं वो इसी के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। तो स्वपरागण क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा कि जब एक पुष्प के परागकण एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। तो कुछ समझे स्टूडेंट यहां पर। तो यहां पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। और स्वपरागण मुख्यतः कहां पर देखने को मिलता है, आपको द्विलिंगी पुष्पों में देखने को मिलता है। ठीक है जी। पर परागण क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, पर परागण की परिभाषा, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या समान जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या गिरते हैं, स्थानांतरित होते हैं
तो इसे क्या बोलते हैं अपन? पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। पर परागण किसको बोलेंगे अपन? पर परागण का मतलब है जब किसी एक पुष्प के परागण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या समान जाति के अन्य, ये क्या है स्टूडेंट? समान जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं? पर परागण। तो पहले तो स्टूडेंट अपन इस लाइन को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रही है। देखो तो देखो स्टूडेंट, यहां पर ये एक पादप है और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पुष्प दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहां पर इसके परागण यानी इस पुष्प के परागण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसे अपन ने क्या बोल दिया? इस प्रक्रिया को अपन ने बोल दिया पर परागण। अब बोले सर अगर ये दोनों द्विलिंगी पुष्प है तो अपन को पर परागण की आवश्यकता कहां पड़ी? तो बेटा देखो, पर परागण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उसका कारण होता है, क्योंकि हो सकता है कि इन पुष्पों में पुपूर्वता या स्त्री पूर्वता आ गई हो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनमें विषम काल पक्वता आ गई हो। अब ये है तो कैसे? द्विलिंगी पुष्प, लेकिन इनमें क्या आ गई? विषम काल पक्वता आ गई, जिसके कारण ये जो आपका पुष्प है इसमें तो पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो गया, और जो आपका क्या है इस पुष्प में स्त्री केसर पुंकेसर से पहले परिपक्व हो गया। उसके कारण यहां पर आपको स्वपरागण ना देख के क्या मिलेगा? पर परागण मिलेगा। ये तो कहता है ये वाली लाइन। अब बात आती है कि समान जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसका क्या मतलब है? तो आपके पास दो पादप है, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। अब ये आपका एक पुष्प यहां हो गया और दूसरा पुष्प यहां हो गया। अब यदि इसके परागण किसके ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं? इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे? इसे अपन लोग बोलते हैं पर परागण। इसे भी क्या बोलते हैं अपन? पर परागण। पपीता का पादप है तो उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि एकलिंगी पुष्प आते हैं, तो वहां पर अपन ने देखा कि यहां पर इसका जो पुंकेसर है इसके परागों से परागण किसके ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं? इस दूसरे पादप, यानी कि ये इस जाति का दूसरा पादप है, इसके किसके ऊपर जा रहे हैं? वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो इसे अपन ने क्या नाम दे दिया? इसे अपन ने नाम दे दिया पर परागण। तो परागण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्व परागण और पर परागण। अब बात आती है कि अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो देखो अपने एनसीईआरटी के हिसाब से अगर अपन बात करें तो यहां अपनी जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है? देखो भाई, एनसीईआरटी जो है वो ये कहती है कि परागण जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार से देखने मिलता है, यानी कि यहां पर स्व परागण और पर परागण को भी आगे विभाजित किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि एक तो होता है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका पर निषेचन। तो ये तीन प्रकार के जो क्या देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको परागण देखने को मिलते हैं। अब पहला इसमें आता है स्वयुग्मन, या जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी। और इसे अपन लोग बोलते हैं जीनोगेमी। अब स्वयुग्मन की बात की जाए तो स्वयुग्मन क्या होता है? ये वही है, इसे अपन किसके नाम से जानते हैं? पूर्ण स्वपरागण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे अपन पूर्ण स्वपरागण। इसकी यदि अपन परिभाषा लिखे बेटा तो क्या लिख सकते हैं? जब एक पुष्प के परागण परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे अपन लोग बोलते हैं स्वयुग्मन।
तो यदि अगर अपन लोग ये डेफिनेशन देखें तो यही डेफिनेशन अपन ने स्वपरागण में पढ़ी थी, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वपरागण। ये स्वयुग्मन की प्रक्रिया जो होती है वो किसमें देखने को मिलती है, द्विलिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी और साथ ही साथ जो अनुन्मिल परागणी पुष्प होते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अनुन्मिल परागणी पुष्प कैसे, कौन से पुष्प होते हैं? तो अनुन्मिल परागणी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जो सदैव बंद रहते हैं। जो क्या रहते हैं स्टूडेंट, सदैव बंद रहते हैं। मतलब ऐसे पुष्प जो हमेशा क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, मतलब कि उनके जो जनन भाग है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होते। बात आती है सजात पुष्पी परागण की। तो सजात पुष्पी परागण की अगर मैं बात करता हूं तो सजात पुष्पी परागण जो है वो क्या होता है, तो सजात पुष्पी परागण का मतलब है कि जब एक पुष्प के परागण, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण जो है वो बात करें तो ये आनुवांशिक रूप से तो कहलाएगा स्वपरागण, और पारिस्थितिकी रूप से या कार्य के रूप से ये कहलाता है पर परागण। आनुवांशिक रूप से स्वपरागण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पुष्प के जो परागकण, मतलब कि एक ही पादप है, इसी के दो पुष्प के मध्य क्या हो रही है, ये परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो जो इनसे बीज यानी कि परागण के अंदर, यानी अपन बोल सकते हैं कि जब इस एक पादप के दो पुष्पों के बीच में परागण हो रहा है, इस परागण के पश्चात क्या होगा, इनमें निषेचन होगा, और निषेचन के बाद क्या होता है, जब इनमें बीज बनते हैं और इन बीजों को जब उगाया जाएगा तो जो पादप बनेंगे उनमें लक्षण किसके समान आएंगे, इसी पादप के समान आएंगे। तो क्या यहाँ पे आनुवांशिक विभिन्नताएं देखने को मिली आपको? नहीं सर, यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसी की आनुवांशिक सूचनाएं किसमें आ रही है, इनके अंदर आ रही है। इसका मतलब ये आनुवांशिक रूप से किसके तरह होंगे, स्वपरागण की तरह। लेकिन अगर अपन पारिस्थितिकी रूप से या कार्य के रूप से बात करें तो यहाँ पर क्या कर रही है, एक पुष्प को छोड़कर किसी दूसरे पुष्प में जा रहे हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी रूप से ये कैसे हैं, आपके परपरागण कहलाते हैं। परिनिषेचन, तो ये पूर्ण क्या होता है, परपरागण होता है। ये क्या होता है, पूर्ण परपरागण। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, तो जो आपने परपरागण के लिए बताई थी क्या होगी, जब किसी एक पादप के पुष्प के परागकण, एक पादप के पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप परंतु समान जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो परिनिषेचन क्या होता है कि जब एक पुष्प के, या अपन बोल सकते हैं कि परिनिषेचन क्या है, जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, परिनिषेचन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सजात पुष्पी परागकण और परिनिषेचन ये कौन से पुष्पों में देखने मिलेगा, तो ये मिलता है आपको उन्मिल परागणी पुष्प में। किसमें मिलता है, उन्मिल परागणी। तो उन्मिल परागणी पुष्प क्या होते हैं, तो उन्मिल परागणी पुष्प जो होते हैं वो ऐसे पुष्प हैं जो सदैव क्या होते हैं, खुले रहते हैं। मतलब जिनके जनन भाग क्या होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण देखने को नहीं मिलता। जबकि अनुन्मिल परागणी कैसे होते हैं, सदैव बंद रहते हैं, इनके जननांगों पर आवरण मिलता है, मतलब ये हमेशा बंद रहेंगे। और ये जो उन्मिल परागणी और अनुन्मिल परागणी जो पुष्प है वो कौन से पौधे में पाए जाते हैं, तो ये आपको मिलते हैं कोमेलाइना में, कोमेलाइना, ओक्जेलिस। तो
तो ये किसमें मिलेंगे आपको, कोमेलाइना, ऑक्जेलिस, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल परागणी पुष्प देखने को मिलते हैं। इसके कारण इन पादपों में आपको परनिषेचन और सजातपुष्पी परागण के साथ साथ, या अपन इसको बोल सकते हैं कि कोमेलाइना और ऑक्जेलिस जो होता है, इन दोनों पादपों में उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल परागणी पुष्प पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें आपको पर परागण भी मिलता है और क्या मिलता है आपको, स्वयं परागण भी मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ पर सजातपुष्पी परागण जैसी घटनाएं हैं वो भी होती हैं और स्वयुग्मन जैसी घटनाएं भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट वो आपकी किससे रिलेटेड थी, परागण से रिलेटेड थी। अब तो स्टूडेंट अगले वीडियो में अपन बात करेंगे स्वयं परागण और पर परागण की जो अनुकूलन है उसके बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो पर परागण की विधियां हैं उनके बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।